Hello, so let's see out the questions are indicated in the following diagrams. Match the following. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं पीवी कर्व से यहाँ पर ड्रॉट की गई है और यहाँ पर चार प्रोसेस दिखाए गए 1, 2, 3 एंड 4 और उसके रेस्पेक्टिव टेम्परेचर्स 300 केल्विन 500 केल्विन 700 केल्विन ये कर्व्स के टेम्परेचर्स दिखाए गए। सो हमें उसके अकॉर्डिंग इस कॉलम फर्स्ट को कॉलम्स टू से मैच आउट करना है। तो कॉलम फर्स्ट में प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस थर्ड एंड प्रोसेस फोर इस तरीके से बोल रहा है। और कॉलम टू में एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल इस सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो इस क्वेश्चन के लिए चूंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोसेस तो है नहीं, इसीलिए हम कॉमन की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे विच कैन बी स्टेटेड एज द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं उनको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी एक टर्म कांस्टेंट रहती है and the another terms is going to be changed from initial state to the final state while going in the thermodynamic process. So बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसेस की, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। सो प्रोसेसेस, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट। सो देखिए फर्स्ट कर्व को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। सो देखिए ये फर्स्ट प्रोसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस में सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दिख रही है। इसका मीनिंग ये है कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, इसके लिए नहीं, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। तो फर्स्ट प्रोसेस में हम बोल देंगे कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नाउ वी रिमेंबर दैट वॉल्यूम कांस्टेंट किस प्रोसेस में रहता है, फ्रॉम द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आइसोकोरिक। सो हम सिंपली बोल देंगे कि ये आइसोकोरिक प्रेशर्स को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से सेकंड को हम देखते हैं। तो सेकंड के लिए देखिए ग्राफ में ये मैंने जो ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया, ये वाला प्रोसेस सेकंड प्रोसेस है। सो इसके लिए यदि मैं देखूं, सो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज मोर देन द आइसोथर्मल प्रोसेस दिख रहा है। ठीक है, सो हम सिंपली सेकंड के लिए बोल देंगे कि इट इज नथिंग बट एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ में हमें सिंपली जो स्लोप है वो ग्रेटर दिख रहा है एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। सो स्लोप ऑफ adiabatic is greater than, is more than isothermal प्रोसेस। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। सो यदि मैं अदर कर्व्स के लिए स्लोप निकालूं सो ऑब्वियसली लेस होगा, बट इस कर्व के लिए यानी कि सेकंड वाला जो ग्राफ है उस कर्व के लिए स्लोप इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर। दैट इज व्हाई इट्स रिप्रेजेंटिंग एन adiabatic process, and in fact there is no heat exchange। और एक और कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेकंड ग्राफ के लिए कि देखिए इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर वो भी चेंज हो रहा है 500 से तो 300 तक, इसीलिए इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। इस तरीके से थर्ड को देखते हैं। सो थर्ड इज दिस वन। ठीक है, सो थर्ड में टेम्परेचर हमें कांस्टेंट दिख रहा है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 500 केल्विन है। सो थर्ड प्रोसेस के लिए यदि मैं लिखूं, सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो थर्ड ये आइसोथर्मल प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है।
एंड द लास्ट फोर्थ। सो फोर्थ प्रोसेस में एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी कि देखिए इसमें देखिए ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया है। सो फोर्थ के लिए हम सिंपली यदि देखें, सो प्रेशर इज कांस्टेंट, यानी कि P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाए उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। सो हम सिंपली बोल देंगे कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ यू ट्राई टू मैच विद द गिवन ऑप्शंस, सो देखिए P विल बी मैचेस टू C, ठीक है, क्योंकि देखिए P फर्स्ट प्रोसेस वो आइसोकोरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि C। सेकंड प्रोसेस इज रिप्रेजेंटिंग द एडियाबेटिक, यानी कि A। C प्रोसेस यानी कि थर्ड रिप्रेजेंटिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी मैचेस टू C, यानी कि आइसोकोरिक, सॉरी आइसोबेरिक, यानी कि ऑप्शन बी से मैच हो। सो ऐसा हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.